हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी लोग इसके बारे में बहुत पूछ पूछ चुके हैं मेरे बारे में, और इसके बारे में पूछ चुके हैं बहुत सारे इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग से किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और किस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, क्या क्या मेथड्स हैं मार्जिन ट्रेडिंग के, ब्रोकर का क्या रोल आता है, एक्सचेंज किस तरीके से आपको मार्जिन ट्रेडिंग करने में हेल्प कर सकता है, या फिर ओवरऑल अपनी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अगर आप बनाओ तो किस तरीके से एडिशनल मार्जिन लेके आप किस तरीके से लेवरेज पे काम कर सकते हो। ये सारी बातें हम इसमें वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको, और फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं अभी एक बार पहले निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूं, थोड़ी सी बात वहां भी कर लेंगे और फिर एक बार वहां से आपको मैं पूरा केस समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं एज। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट खुल गया है। अब जो लेवल लास्ट क्लोज हुआ है फ्राइडे को वो है 16,419। ये अपनी फ्राइडे की क्लोजिंग है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आज है अपना 7th ऑफ सॉरी 8th हो गया है। तो आज जब जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है वो बेसिकली इस लेवल पे होगी। अब मार्जिन ट्रेडिंग इसमें किस तरीके से होता है और कैसे मार्केट के अंदर अप्लाई होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे आप मान लीजिए आप जिस भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट मेंटेन करते हो या जिस भी मतलब आपने जिस भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है, लेट से आपने वहां पे 100 रुपए उस अकाउंट में मेंटेन कर रखी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। ठीक है, आपने डीमेट अकाउंट में जो आपका फंड है वो बेसिकली लेट से 100 रुपए है। अब इसमें किस तरीके से आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि आज की डेट में अगर मैं एफएनओ में जितने भी तरह की लेवरेज की पोजीशंस होती हैं वो बेसिकली एफएनओ में बनती है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बनती है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो बेसिकली काम होता है, जैसे आपको पता है एफएनओ, जैसे निफ्टी का लॉट है वो है अपना 50 शेयर्स का। तो अब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में क्या होता है बेसिकली आपसे टोटल जितने लॉट होते हैं उस हिसाब से आपको 10% का मार्जिन देना होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 16,409 का यहाँ पर प्राइस चल रहा है निफ्टी का। इसको मैं अगर इंटू करूंगा 50 से, तो अगर 50 शेयर की आज की डेट में अगर मैं वैल्यू देखूं निफ्टी की, तो वो आएगी लगभग, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेटर खोल लेता हूं और एग्जैक्ट इसको देख लेते हैं। 16,419 इंटू 50, दोस्तों ये आएगी कुछ 8,20,950। तो ये जो हमारे पास आ रही है, मैं मोटी मोटी मान लेता हूँ यहाँ पे 8 लाख रुपए, क्योंकि ऊपर नीचे होती रहती है, तो 8 लाख रुपए के आसपास आप मान के चलो कि 8 लाख रुपए का, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। तो अगर मेरे को आज की डेट में एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है निफ्टी का 50 शेयर्स के लिए, तो एक्सचेंज जो इसके लिए मेरे को मार्जिन लगाएगा फ्यूचर्स के अंदर वो बेसिकली अप्रोक्स 10-11% के आसपास होता है। तो मार्जिन जो मेरा लगता है एट द रेट, मैं 10% मान लेता हूँ, एग्जैक्ट ये बदलता रहता है वॉलिटिलिटी के ऊपर किस तरीके से। तो मोटा मोटा मेरा 80,000 रुपए यहाँ से मेरा मेरा मार्जिन लग जाता है। अगर मैं मतलब जो मैं पे कर रहा हूँ वहां पे वो मैं 10% पे करूंगा यहाँ पे, और एक बार हम इसको दोबारा खोल लेते हैं। तो बेसिकली मैं 80,000 यहाँ पे जो है वो पे करूंगा, और आप अपना निफ्टी का यहाँ पर एक फ्यूचर अपना प्लस कर लेंगे, तो मेरे को जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा, मतलब आप मान के चलो अगर निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता है, मैंने अगर निफ्टी का फ्यूचर यहाँ से लॉन्ग किया हुआ है 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो मैंने हालांकि पैसे जो दिए हुए थे वो 58 मतलब 80,000 रुपए दिए हुए थे, लेकिन जो मेरे को प्रॉफिट होगा वो बेसिकली होगा मेरे को 50 शेयर्स के ऊपर। 50 से अगर मैं इसको इंटू कर लेता हूँ तो ये आएगा मेरा टोटल 50 के, मतलब 50,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 की इन्वेस्टमेंट में। तो जो लगभग लगभग एक अगर मैं टोटल करूं तो कुछ सब 8 मतलब 60-70% के आसपास का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने बेसिकली जो मेरा इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इसको कैश मार्केट में जाता तो मेरे को बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता 8 लाख रुपए का, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 80,000 रुपए का। बाकी जो मेरा है वो बेसिकली लेवरेज होता है,
और अगर मैं देखूं कि उसमें मैंने रिटर्न कितना कमाया, वो बेसिकली मैंने 8 लाख रुपए के ऊपर ये 50,000 रुपए का रिटर्न कमाया, लेकिन मैंने पैसा वहां पर कम दिया। तो इस तरीके की ट्रेड को दोस्तों बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। तो एफएनओ के जो सारे ट्रेड्स होते हैं वो बेसिकली लेवरेज ट्रेड्स होते हैं, और उस तरीके से ब्रोकर वहां पर काम करता है। अब ब्रोकर का यहाँ पे रिस्क क्या है, अब ब्रोकर किस तरीके से काम करेगा, ये तो हो गया प्रॉफिट वाला केस। और यही अगर लॉस वाला मैं केस समझू तो मेरे को लॉस भी यहाँ पर उसी तरीके से 50 शेयर्स पे ही होता है। उसी तरीके से अगर निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे चला जाता है तो भी मेरे को जो सेम लॉस होगा वो मेरे को यहाँ पर 50K का लॉस हो जाएगा। लेकिन जो मेरा मार्जिन ब्रोकर के साथ पड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए था। तो इसमें मेरे को ब्रोकर क्या करेगा, वहां पर मेरे को मार्जिन कॉल आ जाएगा, मतलब मार्जिन मेरे को ब्रोकर बढ़ाने को बोलेगा अपने अकाउंट में। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि ब्रोकर का मार्जिन कॉल आ गया, या फिर बहुत बार ईमेल्स भी आ जाते हैं कि मार्जिन आपके अकाउंट में कम है। तो वो बेसिकली इसलिए आते हैं कि जितना आपका मार्जिन ब्लॉक किया हुआ है ब्रोकर ने, एक्सचेंज ने जितना मार्जिन ब्लॉक किया हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आपका लॉस या तो उतने तक पहुंच गया है या उससे ज्यादा पहुंचने वाला है। तो दोस्तों उस वाले केस में मार्जिन कॉल्स आते हैं। तो बेसिकली F1O ट्रेड्स इसीलिए काफी रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं, क्योंकि आप लेवरेज पे काम करते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा, ब्रोकर्स ऐसा क्यों करते हैं, कई बार ब्रोकर अपने लेवल्स पे भी फंडिंग करते हैं अपने लेवल। जैसे ये तो एक्सचेंज जो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन जो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके अंदर आपको चीज मिल रही है। कई बार ब्रोकर भी आपको इंट्राडे लिमिट्स यहाँ पर देते हैं 10x 20x की। हालांकि अब पीक मार्जिन आने के बाद ये कॉन्सेप्ट लगभग खत्म ही हो गया है। तो ऐसा ब्रोकर इसलिए करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब लॉट ले पाओ अपने मार्जिन के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी ब्रोकरेज ज्यादा जनरेट हो। इस वजह से भी ब्रोकर दोस्तों ऐसा करा करते हैं। बट आज की डेट में, अब ये जब से पीक मार्जिन का 2020 के बाद ये रूल आया है, तब से ये चीज बहुत कम होगी, और मोस्ट ऑफ दी जो ब्रोकर्स हैं वो बेसिकली अब ऐसा नहीं कर पाते। अब दोस्तों बेसिकली ये एक ब्रोकर बेस्ड यहाँ पर मतलब मार्जिन कॉल इस तरीके से आ जाती है। और अगर दूसरा मैं देखूं तो यहाँ पर उसके अलावा जो है वो बेसिकली ब्रोकर के अलावा जो एक्सचेंज बेस्ड होती है। अब एक्सचेंज बेस्ड के बारे में अगर बात करोगे तो एक्सचेंज जो बेसिकली है वो भी आपको मार्जिन प्रोवाइड करती है एफएनओ में काम करने के लिए। ये भी चीज बहुत दोस्तों को कम पता होगी। अब देखो, जो दोस्त अपने या जो अपने ट्रेडर्स एफएनओ के अंदर काम करते हैं, तो उनको बेसिकली ये 80,000 का मार्जिन भी कैश में देने की जरूरत नहीं है। तो कैश में नहीं देने की जरूरत का मतलब मेरा क्या है, अब मान लीजिए कोई एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पास स्टॉक्स की होल्डिंग पड़ी हुई है, मतलब उसने 10-15 कोई स्टॉक्स बाय करे हुए हैं, और उनका मान लीजिए, मैं मोटा मोटा यहाँ पे मैं एक राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, मतलब ये हाइपोथेटिकल नंबर है, मान के चलो 10 लाख के स्टॉक पड़े हुए हैं, या फिर किसी के पास 10 लाख की एफडी पड़ी हुई है, या फिर किसी के पास 10 लाख के म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं। तो वो किस तरीके से एफएनओ में काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैश तो है नहीं, लेकिन वो अगर एफएनओ में काम करना चाहे तो किस तरीके से काम कर सकता है। तो दोस्तों उसके वाले केस में एक्सचेंज जो एनएससी है वो बेसिकली एफएनओ में काम करने के लिए हमें मार्जिन प्रोवाइड कर दिया अगेंस्ट दीज इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली जो एनएससी में स्टॉक्स के अगेंस्ट, एफडी के अगेंस्ट और म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट हमें मार्जिन मनी मिलता है एफएनओ ट्रेड्स में लेने के लिए। तो एफएनओ में बेसिकली फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग के लिए बेसिकली हमें लिमिट्स मिल जाती हैं। अब वो लिमिट्स कितनी मिलती हैं, स्टॉक के केस में 50% होता है, मतलब अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, ऑप्शन राइट कर रहे हो, तो उस वाले केस में 50% जो मार्जिन होगा, मतलब अगर मैंने निफ्टी का एक लॉट सेल कर दिया है, उसका मेरे को 80,000 रुपए मार्जिन लगा है, तो 40,000 रुपए जो आपकी स्टॉक की होल्डिंग पड़ी हुई है मैं उसमें से कंसीडर कर लूंगा। और अगर 50% वहां से कंसीडर कर लूंगा और बाकी 50% कैश कंसीडर कर लूंगा। उसी तरीके से एफडी की अगर बात करूं तो एफडी वाले केस में ये 100% कंसीडर होता है। मतलब एफडी के, अगर मैं एफडी के अगेंस्ट मार्जिन ले रहा हूं और मैं एफएनओ में काम करना चाहता हूं तो वो चीज 100% कंसीडर होगी। एमएफ के केस में ये वेरी करता है। अगर लिक्विड फंड्स है तो टोटल पूरा वहां पर जो होगा कंसीडर होगा। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो वही 50-50 होगा, या फिर अगर कुछ और चीज है जैसे आपके बॉन्ड्स हो गए तो वहां पे 95 या फिर 85% तक भी होता है, मतलब 85% तक कैश कोलेटरल काउंट किया जाता है। उसके लिए मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ एक्सचेंज की, जो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वो आप एक बार डाउनलोड करके वहां देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं जो बेसिकली मतलब बेसिकली एक्सचेंज जो है वो आपका एक्सेप्ट करता है एज मार्जिन मनी। तो ये अक्रॉस दी ब्रोकर्स ये सारी चीजें होती हैं। कई ब्रोकर्स मैंने ऐसा देखा है फैसिलिटी नहीं देते, बट मोस्ट ऑफ दी जो फेमस ब्रोकर हैं, जैसे जितने बड़े ब्रोकर्स हैं वो सारे ये देते हैं। तो ये बेसिकली जीरोधा के अंदर अगर आप बात करोगे
तो मैं जीरोधा का ही ये शीट खोल रहा हूँ। वैसे एक्सचेंज है, बट जीरोधा ने पूरा ये मतलब यहाँ पे जो हमें शीट प्रोवाइड किया है उसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक्स इन, तो जैसे अगर आप ये स्टॉक्स होल्ड करते हो, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, डिवीज लैब, ये सारे स्टॉक्स अगर आप होल्ड करते हो तो इसके अगेंस्ट 100 रुपए में, जैसे आपको अगर अदानी बोर्ड की बात करूं तो 80 रुपए आपको मिल जाएंगे, अपोलो हॉस्पिटल पे भी आपको 80 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीजें चलती हैं। ये देखिए, आप ये कोई सारी चीजें आई थिंक समझ में आ रही होंगी। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स में 50-50 कंसीडर होता है। और कैश कंपोनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो कैश कंपोनेंट में अपना सारे लिक्विड फंड्स हो गए। लिक्विड फंड्स में मेरे को 90% के आसपास मिल रहा है, कहीं पे 91 भी मिल रहा है। तो ये सारे लिक्विड्स की स्कीम्स हैं आईसीआईसी या डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स की। उसके अलावा ये सारे म्यूचुअल फंड्स के प्लान है। तो इसमें भी मोस्टली कईयों पे 90% है, कईयों पे कम भी है। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे अलग अलग होता है। तो बेसिकली डेट फंड में अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा डेट फंड में आपको 90% के आसपास मिल रहा है। और ये सारे ही मतलब हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आते हैं। और इस तरीके से आप इसके अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हो। ये कुछ अपने इंडेक्स फंड और ईटीएफ भी हो गए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। एसजीबीज हो गए, मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसके अगेंस्ट भी मिल जाता है। तो ये सारे बेसिकली प्लेज के इंस्ट्रूमेंट है जिसके अगेंस्ट आप प्लेज करके यहाँ पे मार्जिन मनी ले सकते हो एफएनओ में ट्रेड्स करने के लिए। तो एफएनओ में सिर्फ आपको राइटिंग के लिए मिलेगा। आपको एफएनओ में आपको जो मार्जिन मिलेगा, एक्सचेंज मार्जिन जो मिलेगा, वो बेसिकली फ्यूचर पोजीशंस एंड ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शंस अगर आप सेल करना चाहते हो तो उसके लिए बेसिकली आपको ये मार्जिन मनी मिल जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जिन लोगों को पहले से बात पता थी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, जिनको नहीं पता थी आज पता चली वो भी एक बार बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मेरे को रिव्यू दीजिए, ताकि मैं वीडियो को, मैं अगर कुछ दिक्कत परेशानी लगती है तो उसको और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।